है बच्चों के दरमियान और बड़ों के दरमियान, दोनों के दरमियान ये बहुत मकबूल ज़बूर है, ज़बूर 23। उसकी आज हम तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में से दाऊद नबी की मार्फत हम तक पहुंचा ज़बूर का सहीफा, उसका 23वां ज़बूर, और उसका 23 ज़बूर हम आज तलावत करेंगे, पहली आयत से लेकर उसकी 6ठी आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हम और स्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के पास जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूं और तुझे सिजदा करता हूं। जिंदगी और जिंदगी की तमाम लवाज़मात के लिए, बरकतों बख्शिशों के लिए खुदावंद खुसूसी तौर पर आए खुदावंद, आज इस खिदमत के लिए जो तूने मुझे सौंपी है, ऐ खुदावंद कलाम के इस हिस्से के अंदर है खुदावंद, जिसमें आज तो हमें ले आया है, उसके लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। अपने रूजान जिस्म को ऐ खुदावंद कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की तावील में दे देता हूं, और ऐ खुदावंद चाहता हूं कि वो मेरी रहनुमाई करे, और ऐ खुदावंद हमसे हम कलाम हो, और आज का कलाम बहुतों के लिए खुदावंद बरकत, तकवीयत और कामरानी और सरफराजी का सबब ठहरे, बहाली का सबब ठहरे। अपने नाम को जलाल दे और बड़ी सहायता फरमा। बयान करने में, सुनने में, समझने में हम सब की हिफाजत कर, मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। कलाम मुक़द्दस का जो हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया है, ये किसी शख्स से, किसी ज़हन से पोशीदा नहीं है। हम इसे अपने बचपन से लेकर बूढ़ा होने तक हम इस ज़बूर को अपने इर्द गिर्द, अपनी जिंदगी में, अपनी मसरूफियात में हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, और दूसरों को भी जब हमने तसल्ली देनी होती है तो हम इस ज़बूर के हवाले से उनको तसल्ली देते हैं। अगर आप इसको गौर से कभी आपने इसको पढ़ा हो तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ये शख्स जो है, दाऊद जो है, खुदावंद के साथ खड़ा होकर एक हल्फ उठा रहा है कि खुदावंद अब मेरी जान भी चली जाए, खुदावंद अब मैं किसी भी मुश्किल में चला जाऊं, खुदावंद अब मैं कहीं से भी गुजरूं, मैं तेरे साथ गुजरूंगा, और मैं अपनी जान देने तक वफादार रहूंगा। जमाने के अंदर दो चीजें हैं जिनके बारे में इंसान को, खास इंसान को जानना चाहिए और उनकी उसको पहचान होनी चाहिए। पहला है कि कौन उसका खैर ख्वाह है। पहली आपको उसकी पहचान होनी चाहिए कि कौन आपका खैर ख्वाह है। अगर आप ये पहचान नहीं रखेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे।
दूसरा, आपको ये पहचान होनी चाहिए कि कौन आपका मुखालिफ है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपके नुकसान पर राजी है। और ज़बूर 23 की पहली आयत जो है वो हमें ये बताती है कि दाऊद खुदा की बेहतरीन पहचान रखता था। और क्या उसकी पहचान वो बताता है? खुदावंद मेरा चौपान है। आज इसी गरज से हम दो बातों पर सीखेंगे। सॉरी, नंबर 1 है 2 ईमान और नंबर 2 है 2 चरवाहे। 2 ईमान 2 चरवाहे। अब इन दोनों ईमानों में से एक हमारे पास है, इन दोनों ईमानों में से एक हमारे पास होने की वजह से इन 2 चरवाहों में से एक चरवाहा हमारे पास है। जो दाऊद का चरवाहा है, जो दाऊद के साथ है, उसको दाऊद पहचानता है। दाऊद उसको कहता है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। कितने तसल्ली बख्श अल्फाज हमें ये महसूस होते हैं। कोई भी हमारा चरवाहा है, लेकिन हमें ये तसल्ली बख्श अल्फाज जो हैं वो महसूस होते हैं और हमारे ईमान को ये तकवीयत देते हुए महसूस होते हैं। हम खुश महसूस करते हैं अपने अंदर, हम एक इत्मीनान महसूस करते हैं एक अंदर। क्यों? क्योंकि खुदावंद मेरा चौपान है। क्या आप ठीक शख्स को अपना चौपान कह रहे हैं? क्या आप सही सिमत में जा रहे हैं? आज हम इन्हीं बातों पर गौर करेंगे। खुदावंद ने जब भी अपनी कौम की क़ियादत के लिए लोगों को चुना, उनमें से ज्यादातर चरवाहों को चुना और हालात के मुताबिक उनको चुना। जब खुदावंद को उनकी जरूरत पड़ी, उसने उन चरवाहों को लिया और इस्राएल की गलाबानी के लिए उन्हें मुंतखब किया। और दाऊद जो है वो बड़ी खूबसूरती से इसका एक खाका हमारे सामने पेश करता है। और ज़बूर की किताब उसका 78वां ज़बूर उसकी 70वीं और 71वीं आयत में वो कहता है कि खुदा मुझे बच्चों वाली भेड़ों के पीछे से लौटा लाया ताकि मैं उसकी कौम की गलाबानी करूं। तो 4 हिस्सों में वो इसको बांट देता है। बच्चों वाली भेड़ों के पीछे से खुदा उसे ले आया ताकि वो इस्राएल की निगाहदाश्त करे, क्योंकि बच्चों वाली भेड़ें जो होती हैं उनकी नहायत निगाहदाश्त करनी पड़ती है। उनके हर एक आराम और खाने पीने का ख्याल रखना पड़ता है। और जो शख्स इस काम से निकला हो वो अच्छी क़ियादत को जानता है। और नंबर 2 पर है बच्चों वाली भेड़ें। ऐसी भेड़ें जो अभी अफजाइश के अमल से गुजरने वाली हैं, बच्चे देने वाली हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता लेकर जो है वो चलना है। ज़बूर 78 की 52 आयत में आपको ये मिल जाएगा। और नंबर 3 पर है दूध पिलाने वाली भेड़ें और नंबर 4 पर है वो लापरवाह बेखौफ मेंढे, बच्चे, बर्रे जो उसके साथ चलते हैं गले के। तो ये 4 हिस्से गले के जो हैं वो बताए गए हैं, जिनसे खुदा दाऊद को लौटा लाया ताकि वो इस्राएल की गलाबानी करे। खुदा आपके लिए मंसूबा रखता है। आप जहां भी हैं, हम सीखते आ रहे हैं, खुदा हमारे लिए मंसूबा रखता है। खुदा हर शख्स के लिए, हर इंसान के लिए एक इंतजाम जो है मुकर्रर करता है।
कैसे उसने रहना है और क्या उसने जिंदगी में करना है। लेकिन ये हो उस वक्त सकता है जब आप में और चरवाहे में यकसानियत पाई जाती है। आप और चरवाहा एक जगह पर होते हैं, आप और चरवाहा एक दूसरे को पहचानते हैं, समझते हैं, जानते हैं। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे जो अपने निजाम को, खुदा का निजाम जो है वो ठहराकर इस दुनिया में चलते हैं। वही ईमान के तौर पर वो चलते हैं, उनका भी ईमान है कि वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात में वो ठीक दिखाई नहीं देते। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। दूसरी शख्सियत का मैं आपको तारीफ करवा रहा हूं, तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे, और ऐसे लोग तुम्हारे दरमियान भेड़ों के रूप में भेड़िए जो हैं वो दिखाई देते हैं या शामिल हो जाते हैं। और हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब 17वीं आयत, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। यहां पर जो दाऊद का चरवाहा है, जो दाऊद का चौपान है, जो दाऊद की निगाहदाश्त करने वाला है, उसको यूहन्ना जो है वो दो जिंदगियों के अंदर मुतारिफ करवाता है। पहले क्या है? नंबर 1 फजल। फजल के जो मानी है वो है रहम, मेहरबानी और बख्शिश। जरूरत से ज्यादा जब नाजल होना शुरू हो तो ये मोहब्बत में बदल जाता है। रहम अगर जरूरत से ज्यादा होना शुरू हो जाए तो मोहब्बत बन जाता है। मेहरबानी अगर जरूरत से ज्यादा होने लग जाए तो मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। बख्शिश अगर जरूरत से ज्यादा होने लग जाए तो मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। जैसे हम सीखते आ रहे हैं अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कि खुदा ने हमारे लिए अपना बेटा दे दिया। कैसा रहम है ये, कैसी मेहरबानी है ये, कैसी बख्शिश है ये। और हम पढ़ते भी हैं यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16वीं आयत में खुदावंद कहते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। फजल खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का पहला हिस्सा है फजल। आप जानते हैं वो कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ती में गनी होने के सबब से वो हर एक शख्स को मौका फराहम करता है। ये उसकी मोहब्बत का तकाजा है, ये उसकी मोहब्बत का असूल है। हर एक को वो मौका फराहम करता है, हर एक को वो अच्छी सलाह देता है। अगर कोई उसकी अच्छी सलाह पर चले तो वो उसके लिए जो है वो कौमों और उम्मतों के साथ जो है वो उसकी फतह के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर कोई उसको नजरअंदाज करे, अगर कोई उसको अपनी पुष्ट के पीछे फेंके तो वो उसको दाऊद के कहने के मुताबिक, दाऊद अपने बेटे सुलेमान को वसीयत करता है, आए मेरे बेटे, अगर तू खुदा को ढूंढे तो वो तुझे मिल जाएगा, पर अगर तू उसे रद्द करे तो वो तुझे ऐसा रद्द करेगा कि पलट कर भी तेरी तरफ नहीं देखने का। तो जो उसको साथ लेकर चलते हैं वो उन पर मेहरबानी करता है और उनको अपनी मोहब्बत में शामिल करता है। मत्ती की इंजील 5वां बाब उसकी 44वीं है।
लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दोस्तों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर जब गौर करते हैं तो उसकी जिंदगी का पहला हिस्सा मोहब्बत से लबरेज है। उसने अपनी जान लेने वालों के लिए भी कहा, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और फिर वो हमें इस बड़ी मोहब्बत में शामिल करता है। वो कहता है जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूं। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब नामी है। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। लेकिन जो हमारे पास दूसरा किरदार है, जो अपने आप को चरवाहा दिखा के हमारे दरमियान आता है, जो हमें बताता है मैं तुम्हारा चौपान हूं, जो हमें बताता है मैं तुम्हारा खैरखा हूं, जो हमें बताता है मैं तुम्हारी भलाई के लिए हमेशा फिक्रमंद रहा हूं, उसके लिए मैं आपके सामने एक आयत रखना मांगता हूं। पहला यूहन्ना उसका 4वां बाब 4 आयत। आए बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। गौर कीजिए, आए बच्चों, तुम उस पर गालिब आ गए हो क्योंकि जो तुम में है, पहचानिए, जो तुम में है उससे बड़ा है जो दुनिया में है। दोनों एक आपके अंदर है अगर आप मसीह के हैं, एक दुनिया के अंदर है जो मसीह से बाहर है, और वो दोनों अपने आप को हमारा खैरखा तस्वर करते हैं। लेकिन हमें पहचानना है कि हमारा खैरखा कौन है। क्या हमारा खैरखा जो है वो यीशु मसीह है, मसीहा है जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, या वो है जो सिर्फ हमारे फायदे को अलापता रहता है और हमें फायदा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक तमसील। कोई शख्स एक गहरे अंधे कुएं में गिर जाता है। इतना गहरा कुआं कि वो सिर्फ आवाज सुन सकता है ऊपर खड़े लोगों की, वो उनको देख नहीं पाता। वो अपनी जान बचाने के लिए चीख रहा है, चला रहा है, बचाओ बचाओगे, वो शोर मचा रहा है। और थोड़ी देर के बाद एक खुरदरी सी जंजीर नीचे लटक जाती है। ऊपर से आवाज आती है, इसे पकड़ लो, मैं तुम्हें खींच लूंगा। वो अपने हाथों को देखता है, वो अपनी जिंदगी पर गौर करता है। मैंने कभी इतनी सख्त चीज को पकड़ा नहीं, मेरे हाथ जख्मी हो जाएंगे, मैं तकलीफ में चला जाऊंगा। और दूसरी तरफ एक नर्म नाज़ुक रस्सी जो है वो लटकाई जाती है और बड़ी शफीक और मोहब्बत से भरपूर आवाज आती है, मैं तेरा खैरखा हूं, इसको पकड़ लो, मैं तुझे ऊपर खींच लूंगा, जंजीर की तरफ ना जाना, वो सख्त है, वो तुम्हारे हाथ छील देगी। वो शख्स जंजीर को नजरअंदाज करता है और रस्सी को पकड़ लेता है। जंजीर उठा ली जाती है और वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगता है। लेकिन जो ही वो 10 फुट की बुलंदी पर आता है, उसको लगता है कि रस्सी टूट रही है। ऐसा खैरखा कभी भी आपकी जान को बचा नहीं सकता, जो खस्ता, कमजोर और बेकार चीजों से आपकी दिलचस्पी को अपनी तरफ खींचता है। जिस तरह उसने उनको ख्वाहिश के गड़े में गिरा दिया, आदम और हवा को। उसने कहा
जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम खुदा की मानंद बन जाओगे। वो लालच के गड्ढे में गिर गए, उसकी इस लालच की ख्वाहिश की बिना पर वो खुद फरेबी के गड्ढे में गिर गए और दिल फरेबी के गड्ढे को अपना मस्कन बना लिया। आज हमने ये सोचना है कि क्या हमारा चरवाहा, हमारा ईमान यीशु मसीह है, यीशु मसीह पर है और हम अपने चौपान की पैरवी में आगे बढ़ रहे हैं। क्या हमारे और हमारे चौपान के दरमियान यकसानियत है? यकसानियत का मतलब है एक दूसरे के मुशाबे होना, एक दूसरे की मानंद बनना। पौलुस रसूल बड़े खूबसूरत अल्फाज में इस बात को हम तक पहुंचाता है और कहता है तुम मेरी मानंद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानंद बन रहा हूं। तुम मेरी मानंद बनो, मैं मसीह की मानंद बनता हूं। आज हमें देखना है कि क्या हम अपने चौपान के साथ यकसानियत रखते हैं। और दूसरा जो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का हिस्सा जो है वो यूहन्ना बयान करता है, वो है सच्चाई। फजल सबके साथ मोहब्बत, प्यार, रहम और मेहरबानी के साथ पेश आइए, लेकिन जहां पर सच्चाई की बात हो वहां पर आपको इंसाफ और अदल के लिए खड़ा होना है। खुदावंद ने सच्चाई को अपनी अव्वलीन तरजीह दी और हमें भी कहा सच्चाई पर कायम रहो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई पर कायम रहो क्योंकि सच्चाई जो है वो आजादी की कुंजी है। ये किन लोगों को कहा उसने? उन लोगों को जो आबाओ अजदाद से सच्चाई के पैरों थे, जो आबाओ अजदाद से सच्चाई के मालिक समझे जाते थे, यहूदियों को। उसने उनको कहा अगर तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे तो सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सच्चाई क्या है? क्या खुदावंद सिर्फ मोहब्बत के पैरों थे? क्या खुदावंद सिर्फ प्यार ही करते जा रहे थे? क्या खुदावंद जो है वो अच्छे और बुरे के सबको प्यार ही करते जा रहे थे, किसी को कोई नसीहत नहीं करते थे? वो लड़ता था, वो सच्चाई के लिए लड़ता था, वो सच्चाई के लिए आवाज उठाता था। आम सी बात हुई, खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ दिया गया और वो कैफा की अदालत में खड़ा है और कैफा यीशु से पूछता है हाँ भाई तेरे बारे में मैंने सुना है, तू क्या तालीम दे रहा है लोगों को? तो यीशु मसीह कहने लगे मैं सारा दिन इबादत खानों में तालीम देता था, सब लोग इधर खड़े हैं, इनसे पूछ लो मैं क्या तालीम देता हूं। एक शख्स पास ही खड़ा था, एक जोरदार थप्पड़ उसने खुदावंद यीशु मसीह के गाल पर मारा और खुदावंद उसको पलट कर कहा अगर मैंने गलत कहा है तो मुझे इसका जवाब दे, लेकिन अगर मैंने ठीक कहा तो मुझे मारता क्यों है? और फिर वो सच्चाई के लिए खड़ा होना जानते थे, बगैर किसी खौफ के। उन्होंने अपनी जान भी इसीलिए दे दी कि वो सच्चाई के लिए खड़े हुए थे और उन्होंने सच्चाई के लिए खड़े होकर उन्होंने कहा, मत्ती की इंजील 21वां बाब 13वीं है, और उनसे कहा लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। खुदावंद ने उन बेचने वालों को कोड़ा लेकर हैकल से बाहर निकाल दिया। हम सब इस कहानी से वाकिफ हैं। और फिर एक तमसील
उसी हैकल के फर्श पर एक तमसील उनसे कही, और वो थी ठेकेदारों की तमसील। और एक बागबान ने बाग किराए पर देकर, ठेके पर देकर खुद परदेश चला गया। और जब पाकिस्तान के फल का वक्त आया, नौकर भेजे, उसने बहुत सारे और लोगों को भेजा कि जाओ जी फल लेके आओ। ठेकेदार जोरावर थे, ठेकेदार ताकतवर थे, उन्होंने उनको मारा, पीटा और भगा दिया। फिर उसने सोचा मालिक ने कि चलो मैं अपने बेटे को भेजता हूं, इसका कुछ लिहाज करेंगे, इसकी कुछ पासदारी होगी। और जब उन्होंने बेटे को आते देखा तो क्या कहा, यही वारिस है, आओ इसे कत्ल करें और इसकी मिरास के वारिस बन जाएं। उन्होंने उसको पाकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल किया। अब खुदावंद कहते हैं, बताएं वो पाकिस्तान का मालिक क्या करेगा? यहूदी कहने लगे, वो उनको सख्त से सख्त सजा देगा और पाकिस्तान की बाढ़ गिरा देगा। और खुदावंद ने उनको कहा, ऐसा ही है, खुदावंद तुमसे लेकर किसी और कौम को देगा जो वक्त पर उसको फल दे। इसलिए हम आज असर रसूख की वजह से, हम आज सलाम दुआ की वजह से, हम आज अपने और गैर की वजह से, हम आज अच्छे और बुरे की इम्तियाज होते जा रहे हैं, क्योंकि हम सच्चाई को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हम सच्चाई की पहचान नहीं रख रहे। अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हैं और इन दो बातों में से कोई एक आप में कम है, तो आप उसकी ठीक पहचान तक नहीं पहुंचे। आइए आज इस अज़म के साथ खुदावंद यीशु मसीह की पहचान को हासिल करें। इस 2024 साल के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को बताएं कि तू हमारा चौपान है, तू हमारी क़यादत कर रहा है, तू हमारी निगाहदाश्त के लिए मुकर्रर हुआ है, हम तेरे पीछे हैं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में कहा, मेरी और भी भेड़ें हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मुझ में और मेरी भेड़ों में यकसानियत है, वो मेरी आवाज पहचानती है, वो मुझे जानती है, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। आइए आज अगर हम इस पहचान से पीछे हैं तो दाऊद की तरह उसको जानने की कोशिश करें, दाऊद की तरह उसके लिए हल्फ उठाएं, दाऊद की तरह इकरार करें कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। फिर देखिए खुदावंद जिंदगी के हर पहलू में आपके साथ, आपको हरी हरी चरागाहों में जिस तरह का हमारा मकाम होता है, उसी तरह की खुदावंद हमें बरकत से नवाजता है। अगर हम भेड़ हैं तो वो हमें निगहदाश्त और हिफाजत में रखता है, अगर हम उसके लोग हैं तो वो हमारी हिफाजत में कौमों का मुखालिफ होके खड़ा होता है। जिस तरह आप कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि वो अपने लोगों की हिफाजत करता है। तो आइए आज हम अपने चरवाहे की और अपने ईमान की तजदीद करें, उसकी पहचान करें, उसको कसौटी पर लेकर आए, ताकि हम अपने चरवाहे को ठीक तरह से पहचान कर उसकी पैरवी कर सकें और उसकी आवाज और उसकी बातों को और उसके कलाम को हम मानते हुए उसमें कायम रह सकें। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरकत के साथ रुखसत करें।
खुदा यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अपनी जिंदा नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे पैगाम के लिए। तेरे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरी बरकत के लिए। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद फिर से हमें अपने वक्त पर इकट्ठा कर ताकि तेरे कलाम को सुने और खुदावंद तेरे नाम को जलाते हैं। तेरे खुदावंद सारे कामों में सबकी मदद कर और हर एक को कामयाबी बता दे। खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए, सारी जरूरतों को खुदावंद पूरा कर। और जो प्यारे खुदावंद हमारे दरमियान नहीं, उनको फिर से हमारे पास ला, तेरा नाम जलाल पाए और फिर से हम तेरे हजूर में झुके। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।